कि हरियाणा की कानून व्यवस्था पर उठते सवालों को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा है कि पुलिस को जहां गोली चलाने की जरूरत पड़ रही है वहां पुलिस बेधड़क गोली चला रही है और हरियाणा में किसी भी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण हासिल नहीं है। हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी इस वक्त हमारे साथ बनी हुए। सुभाष बराला जी, आज किस तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखे गए हैं? हर तरफ हलचल देखने को मिली। देखिए, आज पूरे देश के अंदर जो आपातकाल के 50 साल हुए हैं, इसको हम संविधान हत्या दिवस कहते हैं। और संविधान की हत्या जिस दिन हुई थी उस दिन हमारी जहां जिम्मेवारी बनती है राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते अपनी सरकार की नीतियों को लोगों तक लेकर के जाने की, तो हमारी ये भी जिम्मेवारी बनती है कि लोकतंत्र के जो काले अध्याय रहे हैं, जब संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ है, वो हम वर्तमान और भारत की भविष्य की जो पीढ़ी है उसके सामने रखें। आज उसी के लिए कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई स्टूडेंट्स का विवाद सुलझाने के लिए, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई और अब सरकार ये कह रही है कि विपक्ष स्टूडेंट्स के कंधों पर बंदूक रखकर निशाना सरकार पर साध रहा। देखिए, इस आंदोलन में क्या हो रहा है ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक आंदोलन की बात है, निश्चित रूप में जो छात्रों की कुछ मांगे हैं वो जायज़ भी हैं, उनके बारे में खुले रूप से हम कहते हैं। जैसे छात्रों के साथ जो गलत व्यवहार हुआ था उनके ऊपर एक्शन भी हो चुका है, एक व्यक्ति शायद जेल के अंदर भी है। तो बहुत सारी जो और मांगे इन स्टूडेंट्स की थी या हैं, उनके ऊपर बहुत सकारात्मक तरीके से हमारी सरकार विचार कर रही है। हमारे मंत्रीगणों ने भी उनके साथ बैठक की, उनको आश्वासन दिया, उनको विश्वास दिलाया कि किसी भी रूप में किसी छात्र का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अगर फिर भी ये अवरोध खत्म नहीं होता है तो कोई न कोई तो कारण है ना। नहीं, आपको लगता है कि विपक्ष ने गलत इस्तेमाल स्टूडेंट्स का किया? देखिए, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि किसने क्या किया है। हाँ, लेकिन हम तो, हमारी जो भूमिका है, एक सत्ता पक्ष की जो पार्टी है, सरकार के नाते जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं। जिम्मेवारी के चलते छात्रों का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर उत्पीड़न हुआ है तो उत्पीड़न करने वाले को सजा मिले और भविष्य में इस बात की पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित करना है। ये सुनिश्चित हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन का जिक्र यहाँ पर कर रही है। एक नया नियम भी बनाया गया कि जिला अध्यक्षों का जो पैनल जाएगा उसमें एससी भी होगा और ओबीसी भी होगा। लगता है कि इस बार एससी और ओबीसी को कुछ ज्यादा फोकस कांग्रेस देखिए, एससी ओबीसी पे तो पहले भी ये लोग चले थे। कुमारी शैलजा इनकी अध्यक्ष रही प्रदेश की, अशोक तंवर इनके अध्यक्ष रहे। किस प्रकार से धक्के और लट खाने का काम उन लोगों ने किया था, और आज वो इस प्रकार से इन वर्गों को अगर उचित मान सम्मान देने की बात करते तो केवल एक ये मैं कहता हूँ कि छलावा है इन वर्गों के साथ। ना इन्होंने एससी के लिए ना बीसी के लिए जब सत्ता में आए कोई काम किया, और ना अब ये संगठन में, क्योंकि संगठन तो उनका बनना ही नहीं है। किस प्रकार से जूतम पे हजार और जमीन के पर्यवेक्षक जाते हैं, हर जगह इनका झगड़ा होता है, मंचों पे भी मंच के नीचे भी। तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी अपने संगठन को बढ़ा पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, कानून और व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर लिए हुए है, खासकर यमुनानगर में शराब के ठेकों का मामला और जींद में शराब ठेकेदार पर गोली चलाए जाने का मामला। एक के बाद एक इस तरह की आपराधिक घटनाओं का बढ़ना हरियाणा की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर है। देखिए, निश्चित रूप में इस प्रकार की घटनाओं को जायज नहीं ठहराया जा सकता, अच्छी नहीं होती इस प्रकार की घटनाएं। लेकिन एक बात ध्यान करने की है कि आज कोई भी सरकार में बैठा व्यक्ति, किसी भी ओहदे पर बैठा हो, वो इस प्रकार के तत्वों को संरक्षण नहीं देता है। इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होती है। जरूरत पड़ने पर जहां कहीं एनकाउंटर की बात आती है, जब कोई बदमाश आगे से पुलिस के ऊपर कोई हमला भी करता है, कुछ घटनाएं आई हैं, तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और निश्चित रूप में पुलिस का ये एक जो जिम्मेवारी होती है, पुलिस उसका निर्वहन कर रही है कि ऐसे तत्वों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। आज उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम लगातार से हो रहा है।
से बातचीत के लिए शुक्रिया। सुभाष बराला साफ तौर से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। अगर आपराधिक घटना कोई भी सामने आती है तो कानून लगातार अपने काम को अंजाम देता है और किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण इन अपराधियों को हासिल नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।